हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 7A के क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे और इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 to 10 हम करा चुके हैं, तो वो आप लोग चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नए नए वीडियो के नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहें और आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें। तो देखते हैं एक्सरसाइज 7A का क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। श्याम लॉस्ट हिज वेट इन द रेशियो 9:5। हिज ओरिजिनल वेट वाज 90 kg। व्हाट इज हिज न्यू वेट? तो इस क्वेश्चन को हम रेशियो एंड प्रपोर्शन मेथड से करेंगे। तो हम देखेंगे कि श्याम का वेट पहले था 9 और फिर कितना हो गया 5। फिर हम लगाएंगे प्रोपोर्शनल का साइन और उसका ओरिजिनल वेट है 90। तो कह रहा है कि न्यू वेट कितना होगा, उसे हम एक्स मान लेंगे, राइट। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो रेशियो है तो हम लिख देंगे 9/5 और प्रोपोर्शन का साइन हम इक्वल लगा देंगे और 90/x कर लेंगे, राइट। पहले वेट उसका कितना था 9 रेशियो, पहले 9 था फिर कितना रह गया 5 रह गया। हमने प्रोपोर्शन का साइन लगाया और फिर वो कह रहा है कि उसका ओरिजिनल वेट 90 था तो न्यू वेट कितना हो जाएगा। तो न्यू वेट हमें पता नहीं है, उसे हमने क्या मान लिया है, एक्स मान लिया है, राइट। तो रेशियो को हमने रेशियो में लिख लिया, प्रोपोर्शन का साइन हटा के हमने क्या लगा लिया, इक्वल लगा लिया। अब हम इसको कट करेंगे किससे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से। तो क्या हो जाएगा, 9 की मल्टीप्लाई x से होगी 9x और 5 की मल्टीप्लाई 90 से होगी 5 क्रॉस 90। x की वैल्यू हमें निकालनी है, हम न्यू वेट हमारा क्या है x है, तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो x के साथ 9 किस में लिखा है, मल्टीप्लाई में लिखा है, तो ये कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। मल्टीप्लाई में लिखा होता है वो कहाँ जाता है, डिवाइड में, अपॉन 9 आ जाएगा। 9 से कट करेंगे 9 1 जा 9 0, यानी कि x बराबर 5 क्रॉस 10 यानी कि x बराबर 50 kg। तो न्यू वेट हमारा कितना हो गया, हम लिख देंगे न्यू वेट x बराबर 50 kg, राइट। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। A, B and C contributed rupees 25,000, 50,000 and 75,000 respectively। कह रहा है A, B, C कोई पर्सन है जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इतने इतने रुपए अपने बिजनेस में, राइट। एंड देयर शेयर ऑफ द प्रॉफिट आर proportional to the capital they contributed। इफ द प्रॉफिट आर, कह रहा है प्रॉफिट कितना है, इतना है। कह रहा है व्हाट इज द शेयर ऑफ ईच ऑफ देम। तो कह रहा है कि प्रत्येक का आप शेयर बताइए। तो हम लिखेंगे रेशियो ऑफ, सॉल्यूशन में हम लिखेंगे रेशियो ऑफ प्रॉफिट ऑफ ABC कितना है 25,000 और रेशियो 50,000, रेशियो 75,000, राइट। रेशियो में है तो हम इसको कट कर सकते हैं, 3 0 से 3 0 गए, राइट। 25 एकम 25 यानी कि 1 रेशियो 25 दूनी 50, 25 दिया 75, 1:2:3। तो रेशियो क्या आ गई हमारी 1:2:3। तो हम निकालेंगे सम ऑफ रेशियो, सम ऑफ रेशियोज क्या हो जाएगा 1 + 2 + 3, राइट। हमें ये रेशियो दी हुई है उसको हमने छोटा कर लिया, 25,000, 50,000 और 75,000 को हमने रेशियो में होते हैं तो वो हम उसको कट कर सकते हैं, 3 0 कट चले गए, 25 एकम 25, 25,000, 25 दिया 75। हमने क्या निकाल लिया, सम ऑफ रेशियो। अब हमें दिया है प्रॉफिट, हम लिखेंगे प्रॉफिट हमें कितना दिया है, प्रॉफिट हमें दिया है 48,000 रुपीज, राइट। तो हमसे कह रहा है कि आप शेयर बताइए प्रत्येक का, ए बी सी तीनों का हमें शेयर बताना है। तो हम लिखेंगे एज प्रॉफिट
शेयर ऑफ प्रॉफिट आर प्रोपोर्शनल टू द कैपिटल दे कंट्रीब्यूटेड। तो हमें निकालना है क्या, एज प्रॉफिट। एज प्रॉफिट कितना हो जाएगा, हम क्या निकालेंगे, रेशियो। फॉर्मूला क्या है, रेशियो अपॉन सम ऑफ रेशियो क्रॉस टोटल, राइट। तो ए की रेशियो क्या है 1 और सम क्या है हमारा, सम क्या आया है हमारा 1 + 2 + 3 क्या हो जाएगा 3 और 3 6, राइट। तो 1/6 क्रॉस टोटल हमारा प्रॉफिट कितना है 48,000। तो 6 से काटेंगे, 6 8 48 0। तो ए का प्रॉफिट कितना आ गया 8,000 रुपए, राइट। कितना आ गया 8,000 रुपए। अब हम लिखेंगे 20 प्रॉफिट, 20 प्रॉफिट, 20 प्रॉफिट क्या, सम ऑफ रेशियो, वो रेशियो क्या है बी की 2 अपॉन सम ऑफ रेशियो कितना है 6 और टोटल हमारा प्रॉफिट कितना है 48,000 का। तो काट देंगे 2 3 8 6, 3 से काटेंगे 3 एकम 3, 3 छंग 18 0 0, यानी कि बी का प्रॉफिट कितना है 16,000, राइट। ऐसे ही हम निकालेंगे सीज प्रॉफिट। सी की रेशियो क्या है 3 है, सम ऑफ रेशियो कितना है 6 है और टोटल प्रॉफिट कितना है 48,000। 3 से काटेंगे 3 दूनी 6, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 चौक 8 0 0 0, यानी कि 24,000 रुपए, राइट। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है एलएजीसी ऑफ इतने रुपीज इज टू बी डिवाइडेड अमंग 3 सन। कह रहा है इतना जो अमाउंट है 1,08,000 ये डिवाइड करा जा रहा है 3 सन्स में इन द रेशियो ऑफ, जो हमें रेशियो दिया है तीनों का वो ये दिया हुआ है। कह रहा है हाउ मच डज ईच ऑफ देम रिसीव। तो कह रहा है किस हर एक को कितना मिलता है। तो हम लिखेंगे लीगेसी अमाउंट कितना दिया है हमें 1,08,000, राइट। तो हम निकालेंगे, हमें दी है रेशियो, तो हम लिखेंगे सम ऑफ रेशियोज। हम सम ऑफ रेशियोज निकालते हैं, ये क्या हो जाएगा, ये है 1 सही 1/2 + 2 सही 1/4 + 3। तो इसको हम सही से रहेंगे, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई 2 एकम 2 और 1 3/2 प्लस 2 चौक 8 और 1 9/4 + 3 अपॉन 1 कर लेंगे और एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो 2 दूनी 4, तो 2 ऊपर वाले से मल्टीप्लाई प्लस 4 बन जा 4, तो 1 क्रॉस 9 प्लस 1 चौका 4, तो 4 क्रॉस 3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ गया 2 3 6 + 9 + 12/4। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 27/4, राइट। तो ये क्या आ गया हमारा सम ऑफ रेशियोज। इसको हम बॉक्स में बंद कर लेंगे, राइट। तो अब कह रहा है कि हाउ मच डज ईच ऑफ देम रिसीव। तो प्रत्येक को कितना मिल रहा है। तो हम लिखेंगे शेयर ऑफ सन, शेयर ऑफ फर्स्ट सन कितना हो जाएगा। फर्स्ट सन क्या होता है रेशियो, फॉर्मूला क्या होता है रेशियो अपॉन सम ऑफ रेशियो क्रॉस टोटल।
राइट। तो रेशियो कितनी है, फर्स्ट की रेशियो हमारी कितनी है 3/2, 3/2 लिखेंगे अपॉन सम ऑफ रेशियो हमारा कितना है 27/4, सम ऑफ रेशियो हमारा कितना है 27/4 क्रॉस टोटल हमारा कितना है 1,08,000, राइट। तो इसको अब हम ठीक से लिखेंगे, डिवाइड को किस में बदलेंगे मल्टीप्लाई, और ये जो नीचे का फैक्टर है इसको हम क्या करते हैं पलट के लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा 4/27 क्रॉस 1,08,000, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 3 से काटेंगे 3 एम 27, फिर 9 से काटेंगे 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 0 0, तो क्या बचा 12 दूनी 24,000। तो शेयर ऑफ फर्स्ट सन कितना आ गया हमारा 24,000, राइट। नेक्स्ट देखेंगे शेयर ऑफ सेकेंड सन, पेन दूसरा लिख के देखते हैं। कैसे निकालेंगे, वही शेयर ऑफ सेकेंड सन, सेकेंड सन कैसे निकालेंगे, वही रेशियो, रेशियो सेकेंड सन की क्या है 9/4 अपॉन सम ऑफ रेशियो कितना है 27/4, और टोटल हमारा कितना है 1,08,000, राइट। तो वही डिवाइड को किस में बदलेंगे क्रॉस में बदलेंगे, तो क्या होगा पलट जाएगा फैक्टर, 27/4 को हम क्या लिख देंगे 4/27, राइट, क्रॉस 1,08,000, राइट। 4 से 4 कट गया, 9 से 9 तिया 27, 3 से काटेंगे 3 तिया 9, 3 छंग 18 और 0, यानी कि सेकेंड सन का शेयर कितना आ गया 36,000, 36,000 देंगे शेयर ऑफ सेकेंड सन। अब हम निकालेंगे शेयर ऑफ थर्ड सन, राइट। तो शेयर ऑफ थर्ड सन कैसे निकालेंगे, रेशियो अपॉन सम ऑफ रेशियो, रेशियो क्या है थर्ड की 3 अपॉन सम ऑफ रेशियो, फॉर्मूला क्या है रेशियो अपॉन सम ऑफ रेशियो, सम ऑफ रेशियो हमारा कितना आया है, इसको हम बॉक्स में कर देते हैं, सम ऑफ रेशियो कितना आया है 27/4 क्रॉस टोटल, टोटल हमारा कितना है 1,08,000, राइट। वही डिवाइड को क्रॉस में बदलेंगे तो रेशियो हमारा क्या हो जाएगा 27/4 को हम लिख देंगे 4/27 क्रॉस 1,08,000, राइट। 3 से काटेंगे 3 नेम 27, 9 से काटेंगे 9 दूनी 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 0, मल्टीप्लाई करेंगे 12 चौक 48,000, तो शेयर ऑफ थर्ड सन कितना आ गया हमारा 48,000 रुपीज, इसको भी बॉक्स में हम बंद कर देते हैं। तो यही हमारा क्या है इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन है a map drawn to a scale of 1 centimeter to 10 kilometer measures 24 centimeter and 18 centimeter. If the area of land and water represented in the ratio of 7/2, find the square kilometer the land area represented. तो
क्वेश्चन क्या कह रहा है वो समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है ए मैप ड्रॉन ए स्केल, ए मैप है उसका जो स्केल है वो क्या है 1 सेंटीमीटर से इक्वल है 10 किलोमीटर के, और उसका मेजर क्या है 24 सेंटीमीटर एंड 18 सेंटीमीटर, यानी कि क्या है वो रेक्टेंगल है। जब उसकी मेजर अलग अलग है तो वो क्या है रेक्टेंगल है। कह रहा है इफ द एरिया ऑफ लैंड एंड वाटर रिप्रेजेंटेड इन द रेशियो ऑफ, एरिया ऑफ लैंड और वाटर का किस रेशियो में है 7:2 में है, तो हमें क्या निकालना है लैंड एरिया निकालना है, राइट। तो हम सॉल्यूशन में लिखेंगे मैप स्केल, मैप स्केल हमें क्या दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 किलोमीटर, राइट। तो हम लिख लेंगे एरिया ऑफ मैप, एरिया ऑफ मैप, एरिया ऑफ मैप क्या हो जाएगा 24 क्रॉस 18, ये क्या आ जाएगा इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 18 चौक 72, 18 दूनी 36, 43, 432 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। लेकिन आंसर हमसे किस में पूछ रहा है किलोमीटर में, तो इसको किलोमीटर में हम चेंज करेंगे तो हम क्या करेंगे 432 दो बार सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब क्या सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर 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 दो बार है, 1 सेंटीमीटर हमारा 10, तो और दूसरे सेंटीमीटर के लिए 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा किलोमीटर स्क्वायर, राइट, क्योंकि 1 सेंटीमीटर हमारा किसके बराबर है 10 किलोमीटर, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 43200 किलोमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ मैप हमारा कितना आ गया 43200 किलोमीटर स्क्वायर। तो कह रहा है कि जो एरिया है लैंड और वाटर का वो किस रेशियो में है 7:2, तो हम लिखेंगे सम ऑफ रेशियोज 7 + 2 = 9, राइट। जब रेशियो दिया तो हम क्या निकालेंगे सम ऑफ रेशियो, और हमसे क्या पूछ रहा है लैंड एरिया पूछ रहा है, तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ लैंड, हम कैसे निकालेंगे हम फॉर्मूला लगाएंगे रेशियो अपॉन सम ऑफ रेशियो क्रॉस टोटल, राइट। तो रेशियो कितनी है 7 है, लैंड की रेशियो कितनी है 7 है, 7 और सम ऑफ रेशियो हमारा कितना निकल के आया है 9, और टोटल हमारा कितना एरिया है मैप का 43200, 9 से कट करेंगे 9 चौक 36, 9 8 72 00, मल्टीप्लाई करेंगे 7 क्रॉस 4800, तो ये आ जाएगा 00, 7 8 56, 7 चौक 28 33 किलोमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ लैंड हमारा कितना आ गया 33600 किलोमीटर स्क्वायर। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है सॉल्व इंक्रीज 180 इन द रेशियो ऑफ 6:9। तो इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे न्यू नंबर इज इक्वल टू ओल्ड नंबर क्रॉस मल्टीप्लाइंग फैक्टर, राइट। तो ओल्ड नंबर हमारा क्या है 180 और रेशियो हमारी क्या है 6:9, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर हमारा क्या हो जाएगा 9:6, 6 से कट करेंगे 6 × 18 0, मल्टीप्लाई करेंगे 9 × 30,
तो ये हो जाएगा हमारा 270, यानी कि न्यू नंबर हमारा हो जाएगा 270। तो यही इस पार्ट का आंसर है। बी पार्ट है डिक्रीज ₹900 इन द रेशियो 5:3। तो हम लिखेंगे ओल्ड रुपीज, फॉर्मूला हमारा क्या है, न्यू रुपी इज इक्वल टू ओल्ड रुपी क्रॉस मल्टीप्लाइंग फैक्टर। तो ओल्ड हमारा कितना है 900 रुपीज और मल्टीप्लाइंग फैक्टर हमारा 5/3 रेशियो दिया है, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या हो जाएगा 3/5। 5 से कट करेंगे, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40। अब 180 की हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 300, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, 4 5, 540 रुपीज इधर लिखेंगे, राइट। यही इस पार्ट का आंसर है। नेक्स्ट पार्ट है बी पार्ट डिक्रीज 900 इन द रेशियो 5:3। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे न्यू नंबर इज इक्वल टू ओल्ड नंबर क्रॉस मल्टीप्लाइंग फैक्टर। ओल्ड नंबर हमारा क्या है 900, मल्टीप्लाइंग फैक्टर 5:3 हमें दिया है, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर हमारा कितना हो जाएगा 3/5। 5 से कट करेंगे, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, 0। तो क्या बचा हमारे पास 180 क्रॉस 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 300, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, 4 5 रुपीज 540। तो यही इस पार्ट का आंसर है। क्वेश्चन है हमारा सी पार्ट है फाइंड द मल्टीप्लाइंग फैक्टर विच डिक्रीज 120 kg टू 84 kg। तो इस क्वेश्चन में हमें मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालना है, तो हम क्या करेंगे 84 मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालने के लिए हम क्या करेंगे 84/120 कर देंगे, राइट। तो कट करेंगे 12 एकम 12, 12 सत्ते 84, यानी कि 7/10 हमारा क्या हो गया मल्टीप्लाइंग फैक्टर। डी पार्ट है टू डिस्टेंस आर इन रेशियो 15:8, द लार्जर इज 60 किलोमीटर, व्हाट इज द स्मॉलर। तो हम लिखेंगे लेट द लार्जर डिस्टेंस इज इक्वल टू 60 किलोमीटर और हम मानेंगे लेट द स्मॉलर डिस्टेंस, हमें नहीं पता है तो हम इसको क्या मान लेंगे x किलोमीटर, राइट। हमें रेशियो क्या दिया है दोनों का 15:8, 15/8 इज इक्वल टू लिख लेंगे हम 60/x, राइट। अब क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो 15x इज इक्वल टू 8 क्रॉस 60 हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमें निकालनी है, तो 15 कहाँ चला जाएगा डिवीजन में चला जाएगा, तो 15 से काटेंगे 15 चौका 60 और 8 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x बराबर 32 किलोमीटर। तो यही इस पार्ट का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 का डी पार्ट देखेंगे। डी पार्ट है ए बॉय वर्क 8 आवर अ डे, एक लड़का है जो 8 घंटे काम करता है। इन व्हाट रेशियो, उसकी रेशियो क्या होगी, डिड हिज अर्निंग चेंज, जब उसकी अर्निंग चेंज हो जाएगी। व्हेन द पे वाज रेज्ड फ्रॉम 50 रुपीज पर डे पर हावर टू 500 अ डे। कह रहा है कि जब उसकी अर्निंग चेंज हो जाएगी
50 रुपीज से 500 हो जाएगी, तब रेशियो क्या होगी? तो हमें वो बताना है। तो हम लिखेंगे बॉय वर्किंग इन अ डे, कितने घंटे वर्क करता है वो? 8 आवर। He got 50 rupees per hour. He got 50 rupees per hour. पर hour उसे कितने मिल रहे हैं? 50 rupees. He got 50 rupees per hour. So boy one day earning. तो एक दिन की उसकी अर्निंग क्या हो गई? 8 घंटे वो काम करता है और हर घंटे के उसे रुपए कितने मिलते हैं? 50 रुपीज। तो 8 क्रॉस 50, तो ये हो जाएगा हमारा 0, 8 पंजे 40, यानी कि कितने रुपए मिल रहे हैं उसे? 400 रुपीज मिल रहे हैं। अब हम लिखेंगे इफ ही गॉट, कह रहा है इफ ही गॉट 500 अ डे, इफ ही गॉट 500 रुपीज अ डे, जब उसे 500 रुपीज मिल रहे हैं तब his earning change, his earning changing, जब उसे 500 रुपीज मिल रहे हैं तो क्या होगी? उसकी अर्निंग चेंज हो जाएगी फ्रॉम 400 रुपीज टू 500 रुपीज, राइट? पहले उसे 50 रुपीज पर आवर मिलते थे, तो उसे मिलते थे 400 पर डे, अब उसे कितने मिल रहे हैं? 500 पर डे। तो हम लिख देंगे रेशियो बिटवीन न्यू अर्निंग एंड ओल्ड अर्निंग। ओल्ड अर्निंग चेंज व्हेन इज रेज्ड बाय इतना, बिटवीन ओल्ड अर्निंग एंड न्यू अर्निंग क्या हो जाएगी? 400 अपॉन 500, 0 से 0 कट जाएगा, यानी कि 4/5। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है ए फोटो मेजरिंग 7.5 सेंटीमीटर बाई 5 सेंटीमीटर इज इनलार्ज। कह रहा है एक फोटो है जो जिसकी मेजर क्या है? 7.5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर इज इनलार्ज। उसे हम क्या कर रहे हैं? बड़ा कर रहे हैं। सो दैट द लार्जर साइड बिकम 18 सेंटीमीटर, जिससे उसकी जो बड़ी साइड है वो कितनी हो जाती है? 18 सेंटीमीटर हो जाती है। व्हाट डज द शॉर्टर साइड बिकम, तो कह रहा है उसकी शॉर्टर साइड कितनी होगी वो आपको बतानी है। इन व्हाट रेशियो, और क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में? इन व्हाट रेशियो इज द एरिया इंक्रीज, किस रेशियो में उसका एरिया इंक्रीज हो रहा है। तो इस तरीके के क्वेश्चन में हम लिखेंगे मेजरिंग ऑफ फोटो, मेजरिंग ऑफ फोटो कितनी है? 7.5 क्रॉस 5, और मेजरिंग फोटो की मेजरिंग क्या है? 7.5 और 5। मेजरिंग ऑफ एनलार्ज फोटो, इसकी क्या है? इसकी कह रहा है लार्जर साइड क्या है? 18 सेंटीमीटर है, और कह रहा है शॉर्टर साइड आपको बतानी है। तो हम वो मान लेते हैं x, यहां पर हम लिख देंगे लेट द शॉर्टर साइड इज इक्वल टू x, राइट? तो अब हम इनको रेशियो में लिख लेंगे। 7.5 अपॉन 5 इज इक्वल टू 18 अपॉन x। अब इसका हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। 7.5x इज इक्वल टू 18 क्रॉस 5 हो जाएगा, राइट? हमें x की वैल्यू निकालनी है। x किस
साथ 7.5 मल्टीप्लाई में लिखा है तो वो कहाँ आ जाएगा, डिवीजन में आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू 18 क्रॉस 5 अपॉन 7.5, पॉइंट हटा के एक जीरो ऊपर बढ़ा लेंगे, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, काटेंगे 5 एकम 5, 2 बचे 5 25, 5 एकम 5 0, 3 पंजे 15, 3 छंग 18, 5 दूनी 10, यानी कि क्या आ गया 6 दूनी 12। शॉर्टर साइड हमारी कितनी आ गई, 12 आ गई। तो हम लिखेंगे यहाँ पर ओरिजिनल एरिया, हमसे क्या पूछा है, शॉर्टर साइड पूछिए, तो ये क्या आ गई हमारी 12 सेंटीमीटर आ गई, राइट। नेक्स्ट वो कह रहा है इन व्हाट रेशियो इज द एरिया इज इंक्रीज्ड, तो हम लिख देंगे ओरिजिनल एरिया ओरिजिनल एरिया हमारा कितना है 7.5 है और 5 है, तो ये क्या है रेक्टेंगल है, तो इसका मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि 5 25, 5 7 35, 36 37, एक के बाद दशमलव। अब वो कह रहा है न्यू एरिया, अब निकालेंगे हम न्यू एरिया, तभी तो हम रेशियो निकालेंगे। न्यू एरिया क्या है हमारा, उसकी जो जब फोटो बड़ा हो गया उसकी एक साइड 18 सेंटीमीटर है बड़ी साइड, और छोटी साइड हमारी क्या आ गई 12, तो हम क्या करेंगे 18 क्रॉस 12 कर देंगे, तो ये कितना आएगा 18 दूनी 36, 18 एकम 18, 19 20 21। तो वो क्या कह रहा है रेशियो बताइए आप, एरिया किस रेशियो में इंक्रीज हो रहा है, तो हम करेंगे 30, हम लिख देंगे रेशियो ऑफ एरिया क्या हो जाएगा 37.5 अपॉन 216, पॉइंट हटा के जीरो बढ़ा लेंगे, काटेंगे 5 चौक 20, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 5 25, 3 से काटेंगे 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, तो रेशियो क्या आ गई हमारी 25 रेशियो 144, ये क्या आ गई हमारी रेशियो ऑफ एरिया इंक्रीज। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है एट द बिगिनिंग ऑफ ए वार, जब किसी वार की बिगिनिंग हो रही है, द नंबर ऑफ वार प्लेन प्रोसेस्ड बाय 2 पावर्स, दो बार प्लेन्स जो है प्रोसेस्ड हो रहा है 2 पावर में, आर इन रेशियो 1.6 रेशियो 1। द वीकर पावर, जो वीकर पावर है उसके पास कितने हैं, हैविंग 400 इन ए जर्नल, उसके पास कितने हैं 400 एंगेजमेंट, ईच पावर लॉसेस द सेम नंबर ऑफ प्लेन, हर पावर जो है वो क्या कर रही है सेम नंबर ऑफ प्लेन को लॉस कर रही है, बट द रेशियो इज चेंज टू 2:1, हाउ मेनी प्लेन्स डज ईच लॉस, तो हमें बताने हैं कितने प्लेन का लॉस हो रहा है, हाउ मेनी प्लेन्स डज ईच लॉस, कितना नुकसान हो रहा है, तो हम लिखेंगे रेशियो ऑफ वार इन बिगिनिंग, सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे रेशियो ऑफ वॉर इन बिगिनिंग कितनी है, रेशियो हमारी बिगिनिंग में कितनी है 1.6 रेशियो 1, और वीकर पावर हैविंग प्लेन्स, हम लिखेंगे वीकर पावर के पास, वीकर पावर हैविंग प्लेन्स कितने हैं 400, तो हम लिखेंगे स्ट्रॉन्गर पावर हैविंग प्लेन, हमें निकालना है स्ट्रॉन्गर पावर हैविंग प्लेन, तो रेशियो में लिख देंगे इसको 1.6 अपॉन 1 इज इक्वल टू, हमें स्ट्रॉन्गर पावर हमें नहीं पता, तो वॉट अपॉन 400, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, राइट, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, तो 1.6 की मल्टीप्लाई इसको हम x मान लें, राइट, तो x बराबर हमारा कितना हो जाएगा
1.6 क्रॉस 400, यानी कि x बराबर हो गया 0 0 16 चौका 64 640, राइट। द लॉस ऑफ बार हम लिखेंगे इफ द लॉस ऑफ बार इज x, ये क्या आ गया हमारा स्ट्रॉन्गर पावर आ गई, राइट। अब हम लिख देंगे द लॉस ऑफ बार इज y, देन कह रहा है लॉस सेम, कह रहा है ईच पावर हैविंग द सेम नंबर ऑफ प्लेन बट द रेशियो इज चेंज। तो हम करेंगे क्या करेंगे 640 माइनस वाई अपॉन ये हमारा कितना है 400 माइनस वाई इज इक्वल टू 2/1। अब इसका क्या कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा 640 माइनस वाई इज इक्वल टू 400 माइनस का वाई, राइट। इसको आप इस साइड में हम लोग सॉल्व करेंगे, राइट। तो क्या हो जाएगा 640 माइनस वाई इज इक्वल टू 400 माइनस का वाई, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन पर ये आया। अब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 640 माइनस के वाई इज इक्वल टू 2 की मल्टीप्लाई हम 400 से करेंगे तो क्या आएगा 2 चौक 8 800, बीच में माइनस का साइन लगाएंगे 2 की मल्टीप्लाई y से करेंगे। अब हम क्या करेंगे y को एक तरफ करेंगे और डिजिट को एक तरफ करेंगे। यहाँ पर माइनस का 2y है, इधर आके किसका हो जाएगा प्लस का 2y। तो हम लिखेंगे माइनस का y 640 640 माइनस का y प्लस 2y इज इक्वल टू 800, राइट। हम देखेंगे यहाँ पर क्या बचा माइनस वाई और प्लस का 2y, तो क्या बचेगा प्लस माइनस माइनस 2y में से y गया तो क्या बचा y। अब यहाँ पर 640 किसके हैं प्लस के हैं और इधर जाके किसके हो जाएंगे माइनस के हो जाएंगे। तो y बराबर हमारे पास क्या बचता है 160। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। और इस तरीके से एक्सरसाइज 7A आप लोगों की कंप्लीट हो चुकी है। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।